अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा। आपकी खिदमत में हाजिर हूं मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ अहम खबरें लेकर, और स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम अक्सा। शाहिद, जो सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, उसके मुतल्लिक कुछ अहम सवालात उठ रहे हैं लोगों के जहन में भी, तो सोचा उस पर आज प्रोग्राम किया जाए। मेरा सबसे पहला और अहम सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब की एक जूम ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अमेरिकन कांग्रेस खातून से बात करते हुए सुने जा सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत गिरी उसका जो जिम्मेदार है वो साबिका आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत है। मुझे इस पर आपका तबसरा चाहिए। जी अक्सा, बहुत अच्छा सवाल किया कि जैसा कि अमेरिकी कांग्रेस मेंबर ने जो है इमरान खान के साथ गुफ्तगू, ये वही इमरान खान है जिन्होंने कहा था हम अमेरिका से मदद नहीं मांगेंगे, हम अमेरिका के पाँव नहीं पड़ेंगे। देखिए अक्सा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, कोई भी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई भी जमात हो, लेकिन अब एक चीज़ वाज़ेह जो है वो हमें नज़र आ गई है कि जब भी कोई पार्टी के साथ कोई ऐसा सामने होता है वो सबसे पहले अमेरिका की तरफ क्यों जाता है। शाहिद, ये वही अमेरिका है जिसके बारे में कल तक इमरान खान कह रहे थे अमेरिकन साजिश है उनकी हुकूमत गिराने की। देखिए इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो है वो कहा जी अमेरिका से खाता है फायर के जो है ना वो तहकीकात होनी चाहिए, मुझे निकाला है। फिर उसके बाद कभी किसी पे इल्ज़ाम, और सबसे बड़ी बात देखिए फौज, वही जनरल आर्मी चीफ ऑफ वही जनरल बाजवा जो इनके साथ खड़ा था इमरान खान के साथ, उस वक्त इमरान खान को फौज में कोई जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त इनके तल्लुकात अच्छे थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात अच्छे थे। आज जब इनको हुकूमत से निकाला गया तो सब अदारे जो हैं वो इनके लिए गलत हो गए, और ये अकेले ही इस मुल्क के वाहिद सादिक अमीन हैं। शाहिद, ऑडियो में ये भी सुना जा सकता है कि खान साहब अमेरिकी खातून से कह रहे हैं कि वो उनके हक में अपना जो है बयान दें। उनका जो बयान है इमरान खान की मौजूदा डूबती सियासत में इर्ताश पैदा कर सकता है। देखिए इमरान खान का अमेरिकी कांग्रेस की मेंबर जो है उसको कॉल करना, फिर उससे मदद की अपील मांगना। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता रहता हूँ, हमारे जो सियासतदान हैं, अवाम जो है उनको वोट किस लिए देती है। हम इस लीडरशिप को जो है अपनी कुर्सी की पड़ी। दूसरी जानब अगर आवाम देखे तो आवाम को जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है। मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है। हम जो वोट देते हैं इक़्तिदार में इनको बैठने के लिए, अपने वसाइल और अपने मुल्क की जो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसके लिए हम इनको वोट देते हैं। अब देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमारे थे, उनकी कुर्सी गई है तो वो अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, ना कि वो अवाम के फ़ायदे के लिए। अब देखें उनका बयान भी आ गया कि जी वो अदालतों ने जो है इनको रिलीफ दिया है कि जी इनके जो इस्तीफ़े हैं वो कल अदम करार दे दिए हैं, अब ये जाके अपोजिशन में बैठेंगे। इतना दंगा फसाद, इतना कुछ मुल्क में इतनी तबाही, सरकारी मला को नुकसान पहुँचाना, पता नहीं क्या कुछ है। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा पे क्या निकला? देखिए खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं आपको पहले प्रोग्राम में कहा था हम जो है यूट्यूब पे बैठे हुए, लेकिन हम वो बात करेंगे जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो। हम वो बात करेंगे, हम उस हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे जो हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा। शाहिद, एक अहम सवाल आपसे, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इमरान खान मुल्क से बाहर जाएंगे या फिर वो जेल जाना पसंद करेंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए जी मुल्क से बाहर तो खान साहब नहीं दौड़ते, और रही बात जेल में उनको ज़रूर जाना पड़ेगा, वो हर हाल में जाना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले बता दूं। पहले भी मेरे दोस्त आए हुए थे मेरे पास, यहाँ पे बैठे थे, मैंने इनको कहा था इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कल अदम करार दे दी जाएगी, फिर वो रहा होंगे, यहाँ पे जो है दंगा फसाद होगा। मैंने पहले खबर, मैंने आने वाला वक्त पहले ही बता दिया था कि जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने जो एनालिसिस निकाले थे वो ही हुआ। देखिए जब आप सियासत, जब आपको अल्लाह ताला ने पावर दी होती है, काम मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक अदारा चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा जब अदारा चलना चाहे उसमें एक लड़का काम कर रहा है, 10 कर रहे, अब उसको चलाने के लिए मुझे जो है अपने आप को पावरफुल रखना पड़ना है। क्योंकि शाहिद, क्या इमरान खान जेल से नेल्सन मंडेला बनकर निकलेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए जिस तरह से हमारी पाक फौज जिसके बल बूते पे हम फख्र से हम बताते हैं हम पाकिस्तानी हैं,
وہ پاک فوج جو ہمارے وہ نوجوان جو ہمارے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں, جو ملک کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات وہ مائیں جو اپنے لخر جگر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربان کر دیتی ہے. تو ہم کس طرح سے ان کے خلاف یا ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا پاک فوج ہماری جو ہے وہ ہمارا سیرا ہے. یعنی آپ کے مطابق عمران خان نیلسن منڈیلا بن کر نہیں نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. دیکھیں اکثر یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی, ابھی ایسا وقت نہیں ہے. ہاں اگر میں ایک آپ کو کلیئر بات بتاتا ہوں, اگر جتنا انہوں نے دنگا فساد جس طرح سے انہوں نے جیل بھرو تحریک چلائی وہ بھی ناکام ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک تحریک چلائیں گے الیکشن کے, اگر 15 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے ہم لوگ احتجاج کریں گے. لیکن خان صاحب کو پتہ تھا کہ میری گرفتاری ہونی ہے, خان صاحب کو پتہ تھا ایسے واقعہ جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں, تو لیڈرشپ کو چاہیے تھا پہلے ساتھ جوڑ لیتی, پر امن احتجاج کی طرف جاتی. ہاں اگر یہ پر امن احتجاج کی طرف جاتی تو شاید آج ان کا نام نیلسن منڈیلا تو بعض ہی بڑی معمولی سی ہے, خان صاحب کا ایک اسلامی روپوں میں نام لکھا جاتا ہے. خان صاحب کی سیاست جو وہ صحیح طرح چمکنی تھی. اب انہوں نے نہ بلکہ جو 9 مئی کا ہے بلکہ انہوں نے جو ہے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اتنی کمزور کر لیا, اب ان کو اٹھنے کے لیے بہت ٹائم. شاید عمران خان نے لاہور جناح ہاؤس پر ہونے والے حملے کی مذمت کی, کیا یہ مذمت کا جو ان کا بیان ہے کافی دیر سے نہیں آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ ابھی تک عمران خان صاحب چپ کیوں تھے, انہیں اب مذمت کرنا کیوں یاد آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے سیاستدان نے, پریلر صاحب کا بھی بیان آ گیا جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے. جب 9 مئی ہوا تھا تب یہ جو سیاستدان تھے تب وہاں کہاں پہ تھے, اور عمران خان کا جو بیانیہ اب آنا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب کیا کرے کہ جب چڑیا چوکی کھیت, ٹھیک ہے نا, اب کیا کرے گا کوئی جب چڑیا چوکی کھیت, ٹھیک ہے. اب تو حال ہوا ہے جب چڑیا کھیت ہی چوکی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ آ کے وہ ایسا بیان دیں گے, اب جب آپ رہا ہوئے تب آپ کہتے, یا جب آپ کی گرفتاری تھی آپ عوام کو کہتے کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے, آپ نے سڑکوں پہ نکلنا ہے, لیکن کوئی جلاؤ گرا نہیں کرنا, کسی سرکاری املاک کو جو ہے نقصان نہیں پہنچانا. آپ اپنا میسج پہ پہنچاتے آپ, بلکہ اس وقت جب آپ کی گرفتاری ہوئی آپ کو تو صرف وہ قید جو تھی وہ قید قبولی, اگر آپ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کو جلاؤ گھراؤ کا جو ہے بیان نہیں دیا, نہ انہوں نے کوئی ایڈوائس کی ہے, بلکہ انہوں نے اس 27 سالہ سیاست میں اگر آپ ان کی سیاست کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو کہیں پہ بھی ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہا. ایون ان کی جو ہے پچھلے دنوں میں ان کی ٹانگوں پہ گولیاں بھی لگی, اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کو پرامن احتجاج اور تحمل سے رہنے کا جو ہے تحمل کا اظہار کرنے کا درس دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو 4 دن ویسے ہی جیل میں تھا, بلکہ ایبڈکٹ کر لیا گیا تھا, مجھے معلوم ہی نہیں کہ مجھے کہاں پہ رکھا گیا, مجھے نہیں معلوم 4 دنوں میں کیا ہوا. جب میں باہر آیا تو مجھے پتہ چلا, تو اس سب کا میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ دیکھیں کسی کے پاس ایسی فوٹیج موجود نہیں ہے, کسی کے پاس ایسا کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے. اگر خان صاحب اگر گرفتاری دیتے تو کسی کو بھی اپنا میسج پہنچا سکتے کہ میری عوام کو کہہ دے اگر میں گرفتار ہو گیا ہوں تو آپ پرامن احتجاج کریں. اپنی لیڈرشپ کو جو اپنے رہنما تھے, سیاسی رہنما تھے, آپ کی جو کمیٹی ہیں, آپ کے جو سیکٹری ہیں, جو آپ کے صدر ہیں جن کو آپ نے عہدے دیے ہوئے, اگر آپ گرفتاری ہوگی تو آپ ان کو کہہ دیتے کہ عوام کو جو ہے آپ نے پرامن رکھنا ہے, عوام کو آپ نے جو ہے جلاؤ گراؤ کی طرف نہیں لے کے جانا. اب دیکھیں کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں؟ وہ کسی دباؤ پہ نہیں, جب ان کے اندر کی ضمیر کی آواز اٹھی تو انہوں نے جو ہے وہ سمجھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. دوسری جانب نواز شریف اتنی مخالفت کے باوجود اپنی پارٹی اراکین سے گفتگو کے دوران کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. کیا یہ بھی سیاسی بیان ہے یا پھر وہ یہ کوئی سوچا سمجھا بیان وہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں پابندی تو میں تو کہتا ہوں پابندی لگنی چاہیے اور لگنی بھی ہے, یعنی آپ کے خیال سے پی ٹی آئی پاکستان تحریک 100% لگے گی, قلعدم قرار پا جائے گی. میرا خیال ہے تیاری مکمل ہے ان کی, لیکن اگر پھر بھی جو حکومت ہے وہ مذاکرات کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دے رہی ہے کہ اگر مذاکرات کے ساتھ اس ملک کے اس عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں. میری تو پھر بھی آخر پہ وہی بات ہے, میری شروع سے بھی وہی بات ہے. میں اگر سیاست پہ بات کروں نا تو ہم جو ہے یہاں پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ڈالر نہیں بنا رہے, نہ کہ ہم کسی پارٹی کے حق میں ہو رہے ہیں. ہم تو
यही कहते हैं कि कोई भी लीडर आए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, बड़ी तीन जमातें यही हैं। अगर उसमें आ जाता है जमात इस्लामी, कोई भी बंदा है, अगर इस मुल्क के लीडरशिप जो है, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन, जो आने वाले वक्तों में इस मुल्क को रोशन और तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, वो हमारे आने वाली नौजवान शाहिद, नस्लें हैं। एक अहम मामला जिस पे मुझे आपका तबसरा चाहिए, इन तमाम मामलात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी और बड़ी विकेट्स तेज़ी से गिर रही हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो रहनुमा हैं वो काफ लीग से राब्ते में हैं। साथ ही शुजात हुसैन साहब का भी बयान सामने आया है कि काफ लीग के दरवाजे इन अरकान के लिए खुले हुए हैं। इन पे आपका तबसरा चाहूँगी। देखिए, हमेशा सियासत में जो है लुटों का भागना दौड़ना लगा रहता है, और जो है पार्टियां जो है लुटों को लेती रहती हैं। और ये मैं इतनी बड़ी, क्योंकि देखिए अगर आप जो है तो काटे कर दे, देखिए अक्सर जो सियासी रहनुमा होते हैं, अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने एक दूसरे की तरफ जाना होता है। हम तो सियासी लोटा नहीं कह सकते, क्योंकि हम पे बैन लग जाएगा, या हाँ हम इसलिए जो है हम इनको यही कहेंगे, जो सियासी रहनुमा है ये कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, इनका आना जाना, जैसे इमरान खान साहब ने कोई पार्टी में आए कोई जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है, ये ना कहे कि फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल देखिए कि इस वक्त जो सियासत है वो सियासी नहीं रह चुकी। अब सियासतदान जो है वो खुल के सामने आ गए हैं। देखिए अवाम के वोट से आप इक़्तिदार में आते हैं, और इक़्तिदार में आने के बाद अगर अवाम के लिए आपने जंग नहीं लड़नी, अगर आपने मुफादात के लिए जंग लड़नी है, तो फिर अवाम को समझ लेना चाहिए कि हमारे वोट की कदर नहीं है। हम इन सियासतदानों से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने ना एक पिछले दिनों में एक पोस्ट की थी, तो मेरे ना दोस्त हैं बड़े अच्छे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने देखा कि अक्सर आप जो है जो सोशल मीडिया हमारा इतना एक्टिव हो चुका है, हम अगर जनाजा भी किसी का पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको अपनी पोस्ट अपनी फेसबुक वॉलपेपर पे लगाते हैं कि जी हम फलां बंदे का फलां जगह पे नमाजें पढ़ने गए, ये मैं उसकी चारपाई उठाई हुई है। अब तो हम जो है हर चीज़ जो है वो दिखा, जब तक हम कोई चीज़ दिखा नहीं लेते तो हम समझते हैं कि नहीं जी हम अवाम, देखो जी हम अवाम के किस तरह से दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं। शुक्रिया शाहिद, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शाहिद रिजवान ने मौजूदा अहम मामलात पर अपने तबसरे का जो है इजहार किया। देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम नई खबर के मेहमान अक्सा के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और